गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक डिजीज। कार्डियो का मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, और सिस्टम्स का मतलब सिस्टम्स होता है। मतलब ये है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स ये है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में हेवीनेस होता है, चेस्ट में टाइटनेस होता है। और ये होता क्यों है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स का ये डिसऑर्डर है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, और एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन जो होता है वो क्यों होता है और ये क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण क्या है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज है, और दूसरी चीज ये कि कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज है, और ये जो कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज होने के साथ साथ क्या है कि ये क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क फैक्टर किनको किनको हो सकता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है एंजाइना पेक्टोरिस में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन होने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज का जो ल्यूमेन जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइटनेस हो जाता है, और उसका जो डायमीटर जो होता है वो डायमीटर कम हो जाता है। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि ये कोई रास्ता है। अब ये जो कोई रास्ता है, इस रास्ते से अगर किसी चीज को जाना है और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ हम कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं, तो ये रास्ता जो है धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा। ये रास्ता जो है धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा। जब ये रास्ता धीरे धीरे पतला होगा तो जिस अमाउंट में पहले जा रहा था इधर से कुछ ना कुछ चीज, जब हम जैसे फ्लो करा रहे थे पानी, हम जब जैसे फ्लो करा रहे थे तो वो पानी आसानी से निकल जा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे इस रास्ता का जो डायमीटर जो है वो डायमीटर पतला होता चला जाएगा, तो वो डायमीटर जब जैसे जैसे पतला होगा वैसे वैसे इसका रास्ता पतला होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि इसमें कुछ नहीं बचेगा जाने के लिए। तो कोरोनरी आर्टरी जो है, जिस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है मायोकार्डियम तक। मायोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट का ये मसल्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर को कहा जाता है। हार्ट का जो मसल्स है, हार्ट का मांसपेशिया है, और हार्ट के मसल्स में जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, सबसे बाहर वाला जो मसल्स होता है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। बीच वाले मसल्स को मायोकार्डियम कहा जाता है, और सबसे अंदर वाले मसल्स जो होते हैं, इंटरनल मसल्स को हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में क्या होता है कि ये कोरोनरी आर्टरी समझिए है, इस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है, जिसके वजह से जो हमारा हार्ट जो है वह ब्लड को पंप करता है। इसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या हो रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जा रहा है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से यह क्या हो रहा है कि इसका जो आर्टरी का जो डायमीटर था वह डायमीटर क्या हो जा रहा है, आर्टरी का डायमीटर धीरे धीरे नैरो होता चला जा रहा है, धीरे धीरे नैरो होता चला जा रहा है। एक टाइम आएगा कि ये पूरा नैरो हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि नैरो होने की वजह से, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ प्लेग का फॉर्मेशन हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिस कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन की वजह से इसका डायमीटर पतला होता चला जा रहा है। अब ये जो है इसके वजह से आपको एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल रहा है। जब एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल रहा है तो एंजाइना हम कब बोलेंगे? क्या कोई भी चेस्ट में पेन होता है उसे हम एंजाइना बोल सकते हैं? तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो आज चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस में जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं उन सभी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। साइन एंड सिम्टम्स से पहले कहता है कि सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, और वो चेस्ट पेन हेवीनेस होता है। मतलब चेस्ट में जो दर्द जो होता है, छाती में जो दर्द होता है वो बहुत तेज होता है, ऐसा लगता है कोई पत्थर लग दिया है। लेफ्ट जो चेस्ट है यहाँ पे बहुत तेज क्या होता है, पेन होता है। दूसरी चीज ये है कि टाइटनेस, बहुत ज्यादा टाइटनेस रहता है। तीसरी चीज ये है कि ये पेन जो है वो रेडिएट करता है ऊपर की तरफ। मतलब ये पेन जो है धीरे धीरे लेफ्ट चेस्ट में है और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेफ्ट आर्म मतलब कि बाजू जो है इस बाजू तक आ रहा है, और एक टाइम आएगा जॉ, जो लेफ्ट जॉ जो है तो जॉ की तरफ होगा पेन, और फिर बैक में इसके जस्ट पीछे जा चला जाएगा, और ऐसे क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। ये जो पेन जो है वो घूमता रहेगा। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि जब आपको एंजाइना का साइन एंड सिम्टम्स कह रहा है कि किस तरह का लक्षण दिखेगा, तो चौथा जो लक्षण जो होगा वो होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस आप आसानी से, जो हम लोग नॉर्मल जो इंसान होते हैं वैसे आप सांस ले लीजिएगा, बहुत तेज सांस आपका चलने लगेगा।
पांचवी चीज ये है कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपको फीलिंग ऑफ एंजाइटी हो सकता है, बहुत ज्यादा आप एंजाइटी हो जाइएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये सब जो लक्षण जो है, चेस्ट पेन हो जाना, हेवीनेस होना, टाइटनेस होना, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा पेन का, ठीक है, पेन जो है रेडिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, स्वेटिंग होगा बहुत ज्यादा, ये सब इसका लक्षण है एंजाइना पेक्टोरिस का। अब आता है कि रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में बोला जाता है कि रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि किन किन लोगों को हो सकता है एंजाइना, ठीक है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि हाइपरटेंशन, जो कोई ह्यूमन जो है, कोई इंसान जो है जिनको जो हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव का मतलब जिनका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता हो, उनको हो सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट हो, डायबिटीज के पेशेंट हो, उनको हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक, तीसरी चीज ये है कि जो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहता है, उनको हो सकता है। ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत लोग जो है स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको एंजाइना का प्रॉब्लम हो सकता है। जो ऐसे इंसान जो ओबेसिटी वाले हो, ओबेस हो, मतलब वो बहुत ज्यादा मोटापा है उसके अंदर, तो उनको हो सकता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब ये है कि वैसे लोग जिनका जो एवरीडे लाइफ जो है वो बहुत ही खतरनाक है, मतलब उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, कोई भी हेवी वर्क नहीं कर पाते हैं, उन सब लोगों को एंजाइना हो सकता है। उसके बाद जिनका फैमिली हिस्ट्री हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज में हम ये भी कर सकते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो जीते हैं लोग, जैसे शहर में आप देखिएगा कि कोई इंसान है जो कहीं ऑफिस कर रहे हैं, तो सुबह जगह मॉर्निंग में नाश्ता किया और फिर वो कहाँ गए, ऑफिस गए, ऑफिस में ही लंच किया और फिर ऑफिस का काम करते करते उन्हें शाम हो गया, वो घर आते आते उनको रात हो गया और फिर रात होते होते उन्होंने क्या किया, फिर लंच किया, डिनर किया रात को और फिर वो सो गए। तो ये जो रेगुलर जो इस तरह का लाइफ स्टाइल जो जी रहा है लोग, उनको हो सकता है एंजाइना का प्रॉब्लम। जिनका फैमिली हिस्ट्री हो, आपके पापा के पापा, मतलब आपके दादा हुए, आपके पापा को, आपके मम्मी को या फिर आपके दादी को जो फैमिली हिस्ट्री पहले से आता चला रहा है, उनको एंजाइना का प्रॉब्लम हो सकता है। और वो वैसे लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको एंजाइना का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जो है, वैसे जितना भी डिजीज जो है, कोई भी आप मेडिकल में कुछ भी आपको हो रहा है, तो बिना आप किसी डॉक्टर के सलाह से आप कोई भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट मैं इतना बता देता हूँ कि ट्रीटमेंट जो डॉक्टर लोग करते हैं, जो मेडिकली जितने भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं वो लोग करते हैं, उनका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वैसे आप इसे यूज नहीं कर कीजिएगा कभी भी। जो सब ट्रीटमेंट में कहा जाता है कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट आप क्या कीजिएगा, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले कहा जाता है कि आप नाइट्रोग्लिसरीन का जो टैबलेट जो होता है, आप उसको सबलिंगुअल डाल सकते हैं, मतलब जुबान के नीचे रख के, जो बोला जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि चूसी जल्दी जल्दी, तो ये जो है ना कर सकते हैं। या फिर अगर आपका जो है ना ये एंजाइना पेक्टोरिस जो हुआ है और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया है और ये सीवियर है, तो वहां पे एंजियोप्लास्टी किया जाता है या फिर बाईपास सर्जरी भी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी स्टंट लगाया जाता है और फिर होता है, या फिर बाईपास सर्जरी करके इसे रिमूव भी किया जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और पूरे कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या हो जाएगा, पूरी तौर पर वो कोरोनरी आर्टरी ही क्या हो जाएगा कि वो बंद हो गया होगा, ठीक है, पूरा नैरोइंग हो गया होगा, तो वहां पे क्या कर सकते हैं कि बाईपास सर्जरी किया जाता है और या फिर एंजियोप्लास्टी किया जाता है। थैंक यू।